श्याम के पास एक भैंस थी। उसने उसका नाम चंपा रखा था। चंपा बहुत ही होशियार और सुरती भैंस थी। वो बाकी भैंस से काफी ज्यादा दूध देती थी। श्याम उसका बहुत ख्याल रखता था और हफ्ते में एक बार उसकी जांच भी करवाता था। दूध की कमाई से श्याम ने अपना बहुत अच्छा घर भी बनवा लिया था। ये सब देख गांव का एक आदमी जिसका नाम मुकेश था, वो श्याम से बहुत जलता था। भैंस तो उसके पास भी थी, पर उसकी भैंस चंपा जैसी नहीं थी, जिसकी वजह से मुकेश उसे बहुत मारता और खाना भी कम देता। एक वो है शाम की भैंस चंपा, कितना दूध देती है वो। सुबह शाम दोनों टाइम बाल्टियां भर भर के दूध बेचता है शाम। और देख कितना अच्छा घर बनवा लिया है उसने। और एक तू है मरगिल्ली सी, कितना ठूस ठूस के खाती है, पर दूध रत्ती भर देती है। इतने में महीने का खर्चा भी ढंग से नहीं चलता। तू इतना खाती है, सब कहाँ जाता है? बोल बोल ना। तूने आज तक मुझे इसी झोपड़ी में बनाए रखा, जबकि मैं और श्याम दोनों एक ही साथ भैंस लेकर आए थे। और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मुझे देख, सब तेरी वजह से है। उस रात मुकेश ने गुस्से और जलन में अपनी भैंस पर बहुत अत्याचार किया और खाना भी नहीं दिया। ऊपर से कड़क ठंड में बाहर खुले में ही बंधा छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी भैंस ठिठुर ठिठुर कर मर जाती है। फिर अगली सुबह मुकेश रोज की तरह भैंस का दूध निकालने आता है। अरे ये उठ क्यों नहीं रही? अरे इसे क्या हो गया? थोड़ी जांच पड़ताल करने पर मुकेश ने भैंस को मरा पाया, तो अब मुकेश आग बबूला हो गया। बस इसी की कमी रह गई थी। जो चूना भूसा था वो भी मर के साथ ले गई। अब मेरा खाना खर्चा कैसे चलेगा? कैसे भी करके कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात को श्याम के घर चोरी हो जाती है। हाथापाई में श्याम की जान चली जाती है और उसकी भैंस चंपा भी चोरी हो जाती है। इधर मुकेश का नाम पूरे गांव में फैल जाता है। हर कोई उससे दूध लेने लगा, जिससे उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी और उसने कुछ ही महीनों में श्याम से भी अच्छा घर बनाकर खड़ा कर दिया। गांव भर में इसकी चर्चा होने लगी। अचानक एक दिन भैंस की तबीयत खराब हो गई। दूध के ग्राहकों को समय पर दूध न मिलने की वजह से लोग मुकेश से लड़ने आ गए। मुकेश ने भैंस को गुस्से में बहुत मारा। गुस्सा उतर जाने के बाद मुकेश शाम को फिर से दूध दोहने जाता है। इस बार भैंस हरा दूध देती है। ये देख मुकेश डर जाता है। फिर थोड़ा संभल कर मुकेश भैंस को एक डंडा मारता है, पर तभी वो भैंस भूतिया भैंस में बदल जाती है। पर मुकेश को इसकी भनक नहीं थी। मुकेश को बहुत गुस्सा आता है। वो उठता है और फिर से दूध निकालने जाता है। भूतिया भैंस फिर से जोर की लात मारती है और जो थोड़ा बहुत दूध पहले का निकला हुआ था वो बाल्टी भी गिरा देती है। मुकेश कुछ समझ नहीं पाता और जैसे तैसे भैंस को कमरे में बंद कर देता है और उसे रात भर कुछ खाने को नहीं देता। मुकेश रात भर सोचता है, आखिर ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है? अभी तक तो ऐसा कभी नहीं किया। तभी किसी के चलने की आहट होती है और अचानक मुकेश की खाट को कोई खींचता है। मुकेश बहुत तेज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। शायद से मैं सपना देख रहा होऊंगा। हाँ। फिर सुबह मुकेश जब दूध निकालने जाता है तो वहाँ के हालात देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे मैंने तो भैंस को कमरे में बंद किया था, पर दरवाजा कैसे खुला है और भैंस कहाँ गई? तभी एक बच्चा लल्लन मुकेश के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, अंकल अंकल जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप चलो पहले, फिर खुद देख लेना। मुकेश उस बच्चे के साथ जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उसकी भैंस गांव के लोगों के खेतों को पूरी तरह बर्बाद कर देती है और जो कोई उसको रोकने जाता वो उसको मार देती। सारे गांव वाले मुकेश पर भड़कने लगते हैं। मुकेश अपनी भैंस को रोको। पता नहीं यह कैसी भूतिया हरकतें कर रही है। ये हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है। बताए देते हैं, रोक लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसका भुगतान तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे मुकेश उसे रोकने जाता, भूतिया भैंस उसको अपने सींग से उड़ा देती है। जैसे तैसे सब मिलकर उस भूतिया भैंस को कंट्रोल कर लेते हैं, पर गांव वाले मुकेश को बहुत सुनाते हैं। क्यों रे मुकेश, तेरी भैंस ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बोल। पूरे साल हमने मेहनत की थी और उसने एक पल में सब पर पानी फेर दिया। कौन क्या करेगा? यही करेगा भरपाई।
या तो फसल के पैसे दे या साल भर मुफ्त में दूध देगा हमें ये, वो भी दोनों टाइम। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। ये सुझाव पसंद है हमें। मुफ्त में दूध देगा ये मुकेश हमें साल भर। हाँ। सब लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं और मुकेश के सर थोप देते हैं। भला मुकेश कहता भी क्या? मुकेश को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, पर वो बहुत दुखी भी हो जाता है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान मेरी जैसी किस्मत तो किसी को भी ना दे। इतनी फूटी किस्मत है मेरी कि सोना भी मिट्टी बन जाए मेरे हाथों में आके। तभी एक रात अचानक तबेले में से आवाजें आने लगती हैं। मुकेश उठकर देखने जाता है। उसकी नजर भैंस की पूंछ पर पड़ती है जिसमें आग लग जाती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे, आग लगने के बाद भी ये भैंस कुछ कर क्यों नहीं रही है? इसको आग का असर नहीं हो रहा है क्या? क्या हुआ मुकेश? घबरा क्यों गए? पानी डालो, आग बुझाओ, मेरी पूंछ जल जाएगी। और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें जलन नहीं हो रही है क्या? तुम इतनी आराम से कैसे खड़ी हो? मुकेश को अचानक अपने शरीर पर जलन लगने लगती है और वो देखता है कि उसके शरीर में आग लगी हुई है। मुकेश चिल्लाते हुए बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ! इस आग से कोई बचाओ, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। अरे कोई आग बुझाओ मेरे ऊपर से, बहुत जलन हो रही है। मुकेश की चीख पुकार सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं मुकेश को बचाने के लिए। पर जब वो मुकेश को देखते हैं तो उनके कुछ समझ में नहीं आता। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? मुझे बचाओ कोई। आप लोगों को मेरे शरीर में लगी आग नहीं दिख रही क्या? अरे बुझाए तो जब कहीं आग लगी दिखे हमें है? पहले ये बताओ भाई मुकेश, ये आग लगी कहाँ है? मेरे कपड़ों पर तुम्हें आग लगी नहीं दिख रही क्या? सब लोग मना कर देते हैं। फिर मुकेश खुद को देखता है तो उसे भी कोई आग नहीं लगी दिखती और न ही उसका शरीर जला हुआ था। अरे मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं बच गया, पर फिर वो आग। अरे ये पागल हो गया है और कुछ नहीं। चलो भाइयों, नींद खराब कर दी इसने हमारी है। परेशान मुकेश उदासी भरा चेहरा लिए घर के भीतर आता है कि तभी अंधेरे में उसे किसी की लाल आंखें दिखती हैं। कौन है वहाँ? सामने आओ, बहुत हो गया तुम्हारा, सामने आओ मेरे। कोई जवाब न आने पर वो बहुत घबरा जाता है। डरते डरते वो आगे बढ़ता है और देखकर हैरान हो जाता है। वो एक भूतिया भैंस थी। अरे ये भैंस को क्या हो गया? इसका ये रूप ऐसे कैसे हो गया? मुझे नहीं पहचाना क्या, जो ऐसे घूर घूर कर देख रहा है? मैं हूँ तुम्हारी चंपा। फिर मुकेश तुरंत माफी मांगने लगता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम चंपा हो, श्याम की भैंस। तभी चंपा गुस्से में कहती है, बताओ मेरे मालिक कहाँ हैं और तुमने उनके साथ क्या किया? तुम मुझे उस रात क्यों चुरा कर ले आए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुकेश डरते हुए चंपा को सब बताता है। हाँ, उस रात को श्याम के घर चोरी करने मैं ही गया था और मैंने ही श्याम का गला दबाकर उसको मार दिया जलन में, और तुम्हें चुरा कर अपने घर आया जिससे कि मैं भी पैसे वाला बन सकूं। पर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? तुम तो एक जानवर हो और जानवर बात नहीं करते। तभी भैंस हंसते हुए बोलती है, मैं श्याम हूँ जो अपनी चंपा के शरीर में रह रहा हूँ तुमसे सच उगलवाने के लिए, और चंपा की मदद से तुम्हारे हालात सुधर गए, फिर भी तुम मेरी चंपा को मारते पीटते हो क्यों? इसीलिए मैं चंपा के शरीर में आकर तुम्हें परेशान कर रहा था, जिससे कि तुम्हें ये एहसास हो कि जानवर भी सजीव होते हैं और इनमें भी जान होती है। हम इन्हें प्यार से रखेंगे तभी ये हमारी बात मानेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे। ये सब सुनने के बाद मुकेश रोते हुए श्याम और चंपा से माफी मांगता है और कान पकड़कर कहता है, अब से मैं हर जानवर को प्यार से पालूंगा और ध्यान रखूंगा उनका, और मुझे माफ कर दो श्याम, मैं तुम्हारी जिंदगी तो वापस नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ
तुम्हारी चंपा का बिल्कुल तुम्हारी तरह ख्याल रखूंगा। ये सुनकर श्याम की आत्मा सुकून की सांस लेती है और चंपा के शरीर से चली जाती है।